वेलकम बैक दोस्तों जी। तस्वुर कीजिए एक ऐसा गुलकार जिसकी आवाज़ ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ है, जिसने बगावत के नगमे गाए, सियासतदानों को ललकारा, करप्शन के खिलाफ आवाज़ जो है उठाई। उसका नाम है जुबीन गिल। भारत का बेखौफ फनकार जिसके लोग गुन गाते हैं, जिससे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इनकी मौत कोई सादा मौत नहीं थी? क्या आपको पता है कि इनकी मौत कोई हादसा नहीं थी? जहर दिया गया। पोस्टमार्टम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रिपोर्ट से साबित किया कि जुबीन को जहर देकर कत्ल किया गया है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक ठाक शख्स की कहानी है जो बिल्कुल परफेक्ट था, जो बिल्कुल ठीक था। उनका ये गाना या अली मदद आली, इसने लाखों नौजवानों के दिलों को छुआ और मशहूर से मशहूर तर ये शख्स होता गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसको इस हद तक जो है नफ़रत का सामना करना पड़ेगा कि अपने ही लोग उसको जहर देकर कत्ल कर देंगे। आज की वीडियो में हम खोदेंगे इस साजिश की जड़ को कि किस तरह से जुबीन को कत्ल किया गया, इनकी ज़िंदगी से लेकर मौत तक किस तरह से सारी कहानी तैयार की गई। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि जुबीन गर्ग थे कौन, किस लिए मशहूर हुए। आप सबको याद होगा एक गाना था गैंगस्टर का, या अली मदद आली, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। 18 नवंबर 1972 को मेघालय के छोटे से शहर तुरा में पैदा होते हैं। असामी ब्राह्मण ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, जहाँ मौसीकी हवा की तरह बहती है। वालिद मोहिनी मोहन जो है एक मजिस्ट्रेट थे, शायर थे, जो रातों को लालटेन की रोशनी में शायरी करते थे। माँ लक्की बरथाकर क्लासिकल गुलकारा थीं, जिनके राग तूफ़ानों को भी जो है थाम लेते थे। नाम रखा जुबीन मेटा, और एक अजीम मौसीकार। और फिर देखिए किस्मत ने इस पेशन गोई को सच साबित किया। 3 साल की उम्र में पहला गाना गाया, 7 साल की उम्र में तबला, इसकी तरबियत पंडित रोहन होनर जी के पास। 11 साल की उम्र में जो है इन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की। ख़ानदान आसाम की सड़कों पर भटकता रहा। चुरहट, नालबारी, गोगाती, स्कूल बदलते रहे। तारमल, तामपुर में मैट्रिक 1989 में इन्होंने किया। फिर साइंस डिग्री कॉलेज में जाते हैं। जुबीन की रूह किताबों में जो है नहीं बसती थी, मौसीकी की दुनिया ने उनको बुलाया। वो बहुत ज़्यादा अच्छे सिंगर थे और वहाँ पर लोग उनको पूजते थे। असम में लोग उनको बड़ा पसंद करते थे। अब सवाल ये है कि शोहरत उनको कैसे मिली। 1992 में 19 साल की उम्र में डेब्यू एल्बम अनामिका गोल्ड मेडल वेस्टर्न सोलो के लिए। फिर तो सैलाब आ गया। लोगों ने इतना पसंद किया इनको, इतना पसंद किया कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 1995 में मुंबई पहुँचे, ख्वाबों का शहर, जहाँ जो है फिर इन्होंने बहुत मेहनत की। अब आप देखें कि फ़िल्मों में इन्होंने एंट्री की 1995 में, दिल से 1998 में, लेकिन बॉलीवुड ने इनको तंग किया। बरसों की जिद्दोजहद जो है वो इनको लगता था कि खटाई में पड़ जाएगी। दोस्तों 2006 था, इसका साल बदल गया, सब कुछ बदल दिया इस साल ने इनकी ज़िंदगी में। गैंगस्टर फिल्म का ट्रैक या अली, ये गाना नहीं, एक चीख थी। रातों रात जुबीन जो है वो आसाम से निकल के भारत का बन गया। भारत का वो सिंगर जिसे ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड, चैनल वी की नामजदगियाँ, बंगाली में जो है 2003 में इनको बड़े अवार्ड्स वगैरह दिए गए। 2004 में जो है BFJ अवार्ड दिया गया। अदाकारी में तुमी मोर मथू मोर 2000 में। मतलब बहुत अवार्ड्स, इतने अवार्ड्स के मेरे पास एक पूरी लिस्ट है। लेकिन ये बंदा जो है इसने कभी पीछे मुड़कर फिर नहीं देखा। जुबीन खामोश ना रह सकता था। आसाम की सियासत जहाँ पर हर बात जो है उबलती थी, वो अंदर उसमें कूद पड़ा। 2019 से 20 में जो है NTCAA एहतजाज, जब सब हिचकिचा रहे थे, को बोल नहीं रहा था। जुबीन का बगावत का नगमा जो है अल्फ़ा की धमकियाँ, हिंदी का ये गाना था। उसने जो है बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से जो है लोगों को मोटिवेट किया। फिर जो है सैलाब की इमदाद किया करता था। 2021 में अपना घर जो है कोरोना सेंटर इस शख्स ने बना दिया। फिर 2017 में जो है नाबालिग हमला केस इन पे हुआ, 3 माह जेल में रहे, बड़े तनाज़ात का ही हिस्सा रहे। 2024 कृष्णा को इंसान कहना, फिर इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा इन पर कंट्रोवर्सीज़ बनाई गई।
तो बहुत ज़्यादा इन पर जो है वो कंट्रोवर्सीज़ का ये शिकार रहे, लेकिन ये सुकून से अपना काम करते रहे। बहुत ज़्यादा दुश्मन बना लिए थे, ताकतवर दुश्मन इन्होंने बना लिए थे, जो जहर की तरह इनको जो है इनको देखकर चुभते थे। क्या यही वजह थी उनकी मौत की? क्या यही वजह थी कि ज़ुबीन को जो है इस हद तक तकलीफ़देह मौत दी गई? अब आते हैं असल मोड़ पर। मौत की रात 19 सितंबर 2025 सिंगापुर फेस्टिवल शो था, बड़ी धूम थी वहाँ पर, और फिर पूल में डूबना। लेकिन पोस्टमार्टम ने झूठ को बेनकाब कर दिया। पोस्टमार्टम ने बता दिया ये था कि जी वो गए हैं पानी के अंदर और बस वहाँ पर इनको हार्ट अटैक हुआ या इनकी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन जब जो पोस्टमार्टम होता है तो उसने तो सारे झूठों को बेनकाब कर दिया। जिगर में जहरीले केमिकल्स, दिल की नाकामी जो है, उसके बाद एक ऐसा जहर उनको दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, दिया जाता है जहाँ पर उनको जान पर होने का मौका ही नहीं मिलता। असम रो पड़ा। गुवाहाटी में लाखों का जनाजा, मैनेजर को फिर गिरफ्तार किया जाता है। जहर वाला मशरूब दिया गया, ऑर्गेनाइजर्स भी इसमें शामिल थे। कत्ल में शामिल कौन सी लड़की थी? अब इस सब चीज़ों की तहकीकात हो रही है। गुलकार के बैंड के साथ ही शेखर जोटो गोस्वामी ने इल्ज़ाम आयद किया कि गुलकार को उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़र शिमाका नोता महंता ने जहर देकर कत्ल किया है। गोस्वामी ने इल्ज़ाम लगाया कि शर्मा और महंता दोनों ने गुलकार को जहर दिया है और अपनी साजिश को छुपाने के लिए जानबूझकर सिंगापुर का मकाम इन लोगों ने मुंतखब किया, यानी कि इंडिया से उनके मारने का प्लान था जो कि एग्जीक्यूट हुआ सिंगापुर में। गोस्वामी का कहना है कि शर्मा वाक़े से कबल मशकूक रवैया अख्तियार किए हुए थे। उसने कश्ती के हमले से ज़बरदस्ती कंट्रोल संभाल लिया। ज़ुबीन को पानी में सांस लेने में दुश्वारी हुई तो शर्मा ने मदद करने के बजाय दूसरों को मदद करने से रोक दिया। गोस्वामी के मुताबिक ज़ुबीन एक माहिर तैराक थे, इसलिए उनकी मौत सिर्फ डूबने से मुमकिन पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकती। गुलकार की अहलिया गारमा सैकिकिया गारक ने भी जो है कहा है कि ये साजिश है, मेरे मियाँ को कत्ल किया गया है क्योंकि ज़ुबीन को दिल का कोई आर्जा था ही नहीं। बड़े फिट थे, एक्सरसाइज करते थे, पानी के करीब जाने से उनको मना किया गया। अगर उनका दिल का आर्जा होता तो वो पानी के पास जाते ही ना। ज़ुबीन गर्ग की मौत के पीछे आप देखें कि किस तरह से एक मुकम्मल साजिश है, और कौन कौन इस साजिश में जो है शामिल है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या ऐसी आवाज़ों को ताकतवर बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या ज़ुबीन को इंसाफ मिलेगा? कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें क्या जवाब आते हैं। लेकिन अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में ज़रूर हमारा इंतज़ार करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।